करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट फिर भी अनजाने तुम एक चीज़ फ़ील करने लगोगे, वो होता है कंपैरिज़न। एंड अगर स्पेशली तुम मेरे जैसे हो कि जिसने अब तक किताबें पढ़ी है, ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़िंग नहीं हुई, एंड वहाँ पर एक अलग सी फीलिंग फ़ील होती है। एक अलग-सा लगता है कि हम अलग जगह आ गए, जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है एंड उसमें गुम होने का खतरा है, एंड हमें नहीं पता। अनजाने हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं लोगों से। देखते हैं किसी ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं एंड हम सोचते हैं उसके जैसे लगने की। एक हमारा आइडल वहाँ पर अनजाना बन जाता है कि उसके जैसे हमें बनना है, वो लड़की इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर लग रही है, एंड मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। एंड वो जो कंपैरिज़न शुरू होता है, वो एक लेवल पर आकर खत्म नहीं होता। तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट करने लगते हो। यूट्यूब पर सर्च करते हो, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पूछते हो, फ्रेंड्स कैसे बनाए उसके बारे में वीडियोज़ देखते हो, एंड वो कंपैरिज़न फिर भी बंद नहीं होता। कोई ना कोई तुमसे अपने आप को बेस्ट साबित कर देता है, कोई ना कोई तुमसे अच्छा निकल जाता है, एंड तुम अपने आप को कंपेयर करते रहते हो। मार्क्स में हो गया कंपैरिज़न, कोई अच्छा बोलने में है उसमें कंपैरिज़न हो गया, एंड वो कंपैरिज़न कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक टाइम पे तुम फ्रस्ट्रेशन फील करने लगती हो कि मैं क्या करूँ? क्या नहीं करूँ? क्योंकि कुछ करने के लिए वहाँ रह ही नहीं जाता। हर कोशिश जो हम वहाँ पर करते हैं अपने आप को परफेक्ट दिखाने की, अपने आप को सुपर दिखाने की, क्योंकि अनजाने हमारे माइंडसेट ऐसा होता है कि हम अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहते हैं, सुपर दिखाना चाहते हैं, लोगों का अटेंशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम चाहते हैं कि जिस लड़के के लिए सब लोग तालियाँ बजा रहे हैं वो हम भी बने, या जिस लड़की के लिए सब भाग रहे हैं पीछे, या जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं वैसा पर्सन हम भी बने। एंड वो हम दूर से देखते हैं एक चेयर पे बैठे हुए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको सब लोग अटेंशन दे रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं, एंड हम भी वो चीज़ चाहते हैं। हम भी उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। ऐसा वो करने की कोशिश करते हैं, उसने कौन-सी स्टाइल अपना रखी है, वो क्या करता है, उसको नकल करने की कोशिश करते हैं बहुत बार, एंड बहुत बार अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को नीचे दबा देते हैं, या किसी की डुप्लीकेट बनने की कोशिश करते हैं। एंड ये प्रोसेस खत्म नहीं होता, एंड इन सब के पीछे रीजंस है ये जो थॉट है कि हमें परफेक्ट बनना है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम इस थॉट के साथ जाते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है, मैं परफेक्ट हूँ, अच्छा हूँ, इस थॉट के साथ हम गए, एंड वहां जाकर हमें रियलाइज हुआ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बेस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज्यादा हैं, हमसे आगे हैं, एंड हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत ज्यादा खामियां हैं, एंड उन खामियों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, बट फिर भी वो खामी खत्म नहीं होती। एक कमी तुम पूरी करते हो, 1000 कमियाँ फिर उठ कर आती है। उनको पूरा करने में फिर तुम लग जाते हो, फिर वो उठती है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन तुम्हें मिल जाता है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी तक परफेक्ट नहीं बने। तुम में अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, एंड तुम्हें उनको पूरा करना होगा, उनको फ़िल करना होगा, एंड तुम नहीं कर पा रहे हो। एंड वो फ्रस्ट्रेशन लाइफ टाइम चलती रहती है। सो अगर बेसिकली अगर इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। जो सोसाइटी की धारणा है कि हमें परफेक्ट होना है, अच्छा बनना है, वो हम कभी नहीं बन सकते। हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ डार्क पार्ट रहेंगे, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और इन कमियों के साथ जीना ही जिंदगी है। कभी भी हम परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट नहीं बन सकते। हम में हमेशा खामियां रहेगी, एंड जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम हर खामी को पूरा करो। अगर कुछ खामी ऐसी है जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है उसको पूरा करना, देन तुम उसके लिए काम कर सकते हो, बट हर चीज में तुम परफेक्ट नहीं बन सकते, हर खामी को तुम पूरा नहीं कर सकते। तो जिंदगी जीने का मतलब है कि खामियों के साथ कैसे जिए, कमजोरियों के साथ कैसे जिए, अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करके उनके साथ कैसे जिए। अगर कुछ कमियाँ तुम्हें खलती है, कुछ कमियाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, देन तुम उसके लिए कोशिश कर सकते हो, बट पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर खामियाँ हैं। जब तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करने लगते हो, तुम लोगों के साथ अपना कंपैरिजन बंद कर देते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी के साथ मैं कंपेयर करूँगा, मेरे अंदर खामियाँ पहले से मौजूद हैं, एंड वो खामियाँ लाइफ टाइम रहेगी। कभी भी मैं उन खामियों को पूरा नहीं कर सकता, वो हमेशा बनी रहेगी। उनको एज ए जैसी वो है तुम्हारे अंदर, उनको एज इट एक्सेप्ट कर लेना, इट इज़ द आर्ट। वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। इस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। नहीं तो लाइफ है एक पैराडाइम बन जाता है। हम हमेशा खोज जाते हैं कमियाँ, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर हम चलते हैं। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइफ बिल्कुल बेकार जा रही है, ज़िंदगी बिल्कुल बिगड़ गई है।
अब तो मुझे इस ज़िंदगी में जीना है, एंड एक नेगेटिव जो सर्किल है लाइफ का उसमें हम जाने लगते हैं। एक जो ग्रेटिट्यूड का भाव अपनी लाइफ में कि हाँ, मेरे अंदर कमियाँ बट उसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये जब आप अपनी अच्छाइयों को ढूँढने लगते हो कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, ना एक ग्रेटिट्यूड तुम अपनी लाइफ में डेवलप करते हो, तुम अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे होते हो। कमियाँ उसके बावजूद भी रहेगी। कमियाँ कभी खत्म नहीं होगी बट तुम पॉजिटिव साइड को देख रहे हो लाइफ की। इसलिए अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि यस, मेरे अंदर कमी है, एंड जब तुम अपनी कमियों को रियल में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, देन तुम उनमें इंप्रूवमेंट भी कर सकती हो। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब तुम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, देन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक कि तुम नेगेटिव माइंडसेट में जाए रहो। हमेशा अपने आप को लेकर इनसिक्योर फ़ील करना, लो कॉन्फिडेंस फ़ील करना, अपने आप को लेकर फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करना कि मेरे अंदर ये कमी कैसी है, ये कमी कैसे है, एंड लोगों को दोष देना कि मेरे पेरेंट्स की वज़ह से ऐसा हो गया, सोसाइटी की वज़ह से ऐसा हो गया, या स्कूल एजुकेशन सिस्टम की वज़ह से ऐसा हो गया, या मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनकी वज़ह से ऐसा हो गया, ये कर सकती हूँ। दूसरा इसमें हम चांस जो ज़्यादा होता है, वो होता है कि हम फ़ील नहीं करना चाहते गिल्ट, इसलिए हम जाते हैं इमेजिनरी लाइफ़ में, एक फैंटेसी की दुनिया में जहाँ पर हम सुपर हीरो होते हैं। जहाँ पर हम परफेक्ट पर्सन होते हैं, जहाँ पर लाखों लोग हमारे फैन होते हैं, जहाँ पर सब लोग हमें पसंद कर रहे होते हैं, एक ऐसी दुनिया हम बना लेते हैं, जो कि है नहीं, बट हम क्रिएट कर लेते हैं इमेजिनरी दुनिया, जिसमें हम जी रहे होते हैं। एंड बहुत बार तुमने ऐसे लड़कों को देखा होगा, ऐसी लड़कियों को देखा होगा कि जो एक जगह पर चेयर पे गुमसुम बैठी हुई है एंड कुछ सोच रही है। लोग उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं पता है कि ये क्या सोच रही है, अपने आप से बात कर रही होती है, कुछ बड़बड़ा रही होती है, या कुछ अपने आप ही मुस्कुरा वो रही होती है। कुछ मतलब चल रहा होता है उनके दिमाग में, एंड वो इस पॉइंट पे आ गई हैं कि उनको नहीं लगता कि वो कुछ परफेक्ट कर सकते हैं। उनको नहीं लगता है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, एंड वो उस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहते। हम कोई भी इस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहते कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कंपैरिज़न के साथ अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहते। इसलिए हम फैंटेसी की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर हम सब कुछ होते हैं, जहाँ पर हमारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एंड ये वर्स्ट सिचुएशन है। एंड इसी के थ्रू बहुत बार लोग ऐसी हैबिट्स में चले जाते हैं कि जो कि लाइफ के लिए बेटर नहीं है। बहुत बार हम ऐसे लोगों के चंगुल में या ऐसी हैबिट्स के चंगुल में फँस जाते हैं, जिनके लिए हम लाइफ टाइम रिग्रेट फील करते हैं। सो अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। तुम फनी नहीं हो, जस्ट एक्सेप्ट इट। तुम बोरिंग हो, जस्ट एक्सेप्ट इट। तुम लोगों के सामने बोल नहीं पाते, जस्ट एक्सेप्ट इट। तुम्हारे अंदर ये चीज़ कमी है, जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस से ही इंप्रूवमेंट शुरू होता है। उसे भागने से शुरू नहीं होता या उसको चेंज करने से शुरू नहीं होता। पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, जो तुम्हारी खामी है उसको एक्सेप्ट करना, एंड लोगों से नहीं छिपाना। अगर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामी है, जस्ट एक्सेप्ट इट, हाँ है मेरे अंदर, बट उसके बावजूद भगवान ने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं दुखी हूँ। उसके बावजूद भगवान ने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं लो कॉन्फिडेंट फील करूँ। उसके बावजूद भगवान ने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं अपनी इम्पोर्टेंस को कम समझूँ। एज ए ह्यूमन बींग हम सब बेटर हैं। एज ए ह्यूमन बींग हम सब ग्रेट हैं। एज ए ह्यूमन बींग हम सब इक्वल है। किसी ने कोई स्किल डेवलप कर लिया, किसी को बोलना आ गया, किसी की डायरेक्शन सेंस अच्छी है, या किसी ने कुछ चीज़ें अच्छी कर ली, वो उसकी कमाई है, एंड वो हम कमा सकते हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग अगर एक स्तर पर अगर हम सब देखें तो हम सब समान हैं। कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। हम बाहर की चीज़ों से किसी को बड़ा, किसी को छोटा बना देते हैं। जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों को देखने लगते हैं कि एज ए ह्यूमन वो क्या है, उसकी बाहरी पर्सनैलिटी को छोड़कर, उसके कर्मों को छोड़कर, उसके एक्शन को छोड़कर उसका व्यक्तित्व क्या है, एज ए इंसान है वो, और हम भी वो ही हैं। एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। चाहे तुम वेदांत पढ़ सकते हो, एंड मुझे लगता है भगवत गीता इसमें बेस्ट है, जो सिखाती है कि तुम करता नहीं हो, तुम कर्म नहीं करने वाले, क्योंकि तुम शरीर भी नहीं हो, काम भी करने वाले नहीं हो, तुम अलग हो, डिफरेंट हो, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। एंड वो चीज़ मुझे लगता है कि फील करनी चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। वहाँ से तुम एक्सेप्ट करने लगते हो कि जो ये कमियाँ हैं वो मेरी नहीं है, ये शरीर की है, एंड इसको चेंज कर सकता है। मैं वॉचर हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, दैट्स फाइन। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है, एंड ये चीज़ सिर्फ़ कहने से समझ में नहीं आती। फ़ील करना होता है कि जब तुम ये चीज़ रियल में फ़ील करने लगो कि कोई व्यक्ति कुछ कमी बता रहा है, तुम अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हो। तुम कमी को देखने लगते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको लेकर गिल्ट फ़ील नहीं करते, उसको लेकर ये फ़ील नहीं करते कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। किसी व्यक्ति को देखकर कंपैरिज़न करना शुरू नहीं कर देते। एंड ये चीज़ तुम जब कर पाते हो, जब तुम रियल में एक तो अपनी व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करते हो, एंड एक दुनिया की या संसार की वास्तविकता को जानने लगते हो, एंड थोड़ी स्पिरिचुअल समझ तुम्हारे अंदर होती है। तब तुम ये सारी चीज़ें कर पाते हो। तो
पहली चीज़ जो तुम अभी कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है। ये जर्नी एक दिन में कभी खत्म होने वाली नहीं, या एक वीडियो को देखकर खत्म नहीं होने वाली। बहुत सारी कमियाँ हमारे अंदर है, बहुत सारी संसार को देखकर या लोगों को सुनकर एक पैराडाइम्स हमारे माइंड में बन चुके हैं। पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में बन चुके हैं, तो इनको जल्दी से हम चेंज नहीं कर सकते। एक हैबिट जो हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, उनसे दूर नहीं भागना कि हाँ, मेरे अंदर लाख बुराइयाँ हैं एंड आई एक्सेप्ट इट। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन तुम कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, देन तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, एक ग्रेटिट्यूड की भावना अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो कि हाँ, लाखों कमी होने के बावजूद भी मेरी लाइफ बेस्ट चल रही है, अच्छी चल रही है, मुझे खुश होने का हक है। देन तुम कुछ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, तुम इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो, इसी तरह के वीडियोज अगर तुम देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।